आज हम वॉर हॉर्स इस फिल्म के बारे में बात करेंगे जो 2011 में रिलीज हुई थी। और ये फिल्म 6 ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेटेड थी। IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 7.2 और इस मूवी का बजट था 70 मिलियन US डॉलर और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया था 177 मिलियन US डॉलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म के पहले ही सीन में हम देखते हैं कि एक घोड़ी एक नन्हे से शावक को जन्म दे रही है और ये खूबसूरत नज़ारा एक लड़का दूर खड़ा होकर देख रहा है जिसका नाम है अल्बर्ट। और अल्बर्ट को उस नन्हे से शावक से प्यार हो जाता है। समय के साथ साथ वो नन्हा सा शावक खेलते कूदते बड़ा हो रहा है और हर दिन अल्बर्ट इसके पास आके इस शावक से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी तक ये दोनों अनजान हैं एक दूसरे से, इसीलिए अल्बर्ट नन्हे शावक से दोस्ती करने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन एक दिन अल्बर्ट के पिता एक घोड़ा खरीदना चाहते थे। वो घोड़े से अपना खेत जोतना चाहते थे और फसल उगाना चाहते थे, इसीलिए वो घोड़ों के एक ऑक्शन में चले जाते हैं। और अल्बर्ट के पिता का नाम टेड है। तो टेड जिस ऑक्शन में चला गया है उसी ऑक्शन में टेड का लैंडलॉर्ड भी आता है और टेड को और उसके लैंडलॉर्ड को एक ही घोड़ा पसंद आता है और ये घोड़ा वही है जिससे इतने दिनों से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है अल्बर्ट। यहाँ पर टेड का लैंडलॉर्ड इस घोड़े के लिए बहुत ऊंची बोली लगाता है और उसको हराने के लिए टेड उससे भी ऊंची बोली लगाता है और अपने सारे पैसे इस घोड़े के लिए खर्च कर देता है। फिर जब टेड इस घोड़े को लेकर घर पे आता है तो टेड की वाइफ मतलब अल्बर्ट की मम्मी वो इस घोड़े को देख के बहुत नाराज हो जाती है, वो बहुत गुस्सा करती है। लेकिन अल्बर्ट इस घोड़े को देख के बहुत खुश हो जाता है। टेड की वाइफ मतलब रोजी इस घोड़े को वापस करने के लिए भी कहती है, लेकिन अल्बर्ट उसे किसी तरीके से इस घोड़े को रखने के लिए मना लेता है। और फिर फाइनली अल्बर्ट इस घोड़े के साथ दोस्ती करने में कामयाब हो जाता है और अल्बर्ट इस घोड़े का नाम जोए रखता है। अल्बर्ट जोए को एक खास तरह की सीटी बजाकर बुलाना सिखाता है और जोए भी बहुत जल्दी उसकी सीटी सीख लेता है। और जब भी अल्बर्ट ये सीटी बजाता है तब जोए चाहे जहाँ भी हो वो वहाँ से दौड़कर अल्बर्ट की तरफ चला जाता है। अल्बर्ट और जोए एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत हो रहा है धीरे धीरे। और फिर एक दिन टेड का लैंडलॉर्ड किराए के पैसे वसूल करने के लिए आ पहुंचता है, लेकिन टेड के पास उसे देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तो टेड उसे कुछ दिनों की मोहलत मांगता है और कहता है कि इस घोड़े के साथ मैं अपना खेत जोतने वाला हूँ और जैसे ही फसल आएगी ये फसल बेचकर मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे ब्याज के साथ लौटा दूंगा। पर जमीन जोतने के लिए ना तो अच्छा घोड़ा है और ना ही जमीन इस लायक है कि उसमें कुछ फसल उग सके। पर टेड और उसकी फैमिली के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उनका लैंडलॉर्ड आखिरकार मान जाता है और कहता है कि अगर आप लोग फसल उगाने में कामयाब नहीं रहे तो आपकी जमीन और आपका घोड़ा दोनों मेरे हो जाएंगे। और ये कहकर वहां से चला जाता है। और फिर तुरंत टेड जाकर जॉय को खेत जोतने के लिए तैयार करने लगता है। लेकिन जॉय एक बहुत ही अड़ियल घोड़ा है और वो टेड को धक्का मारकर गिरा देता है। इस बात से टेड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जॉय को मारने के लिए बंदूक लेकर आता है, पर किसी तरीके से रोजी और अल्बर्ट उसे रोक लेते हैं। और फिर अगले दिन खुद अल्बर्ट जॉय के पास पहुंच जाता है उसे खेत जोतने के लिए तैयार करने के लिए। और वो दोनों पहुंच जाते हैं उस बंजर जमीन पे जहां पर कई सालों से बिल्कुल भी खेती का नामो निशान नहीं है। पर लग रहा है कि ये अड़ियल घोड़ा इस काम के लिए बना ही नहीं है और वो ये काम नहीं कर पाता। इससे टेड, अल्बर्ट और रोजी सभी बहुत दुखी हो जाते हैं और इस तरीके से जॉय को और अल्बर्ट को हारते हुए देखने के लिए सारा गांव आ पहुंचता है और उन पे हंसने लगता है। और इधर अल्बर्ट और जॉय बार बार कोशिश करने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो रहे हैं। आखिरकार जॉय की हिम्मत जवाब देने लगी थी, पर शायद कुदरत उनका साथ देना चाहती थी, इसीलिए अचानक से वहाँ पे बारिश होने लगती है और वहाँ की सख्त मिट्टी नरम होने लगती है। और आखिरकार अल्बर्ट और जॉय ये करिश्मा करके दिखाते हैं और पूरा का पूरा खेत जोतने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर
अल्बर्ट की माँ उसे टेड के कुछ मेडल्स दिखाती है और बताती है कि टेड बहुत बहादुर इंसान है, पर उसे इस बात पर गर्व नहीं है कि वो बहादुर है, लेकिन उसे आज तुम पे गर्व है। जो तुमने और जॉय ने कर दिखाया है उस पे गर्व है। फिर टेड उस जमीन पे बुआई करता है और देखते ही देखते उनका खेत खुशी से लहराने लगता है और दिन ब दिन अल्बर्ट और जॉय का रिश्ता भी मजबूत होने लगता है। दोनों एक दूसरे से और ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। पर अचानक से इनके परिवार के खुशियों को ग्रहण लग जाता है और एक रात बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है और इनकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। इसी के साथ इनके किराया लौटाने की मोहलत भी ख़त्म हो जाती है और अब टेड के पास अपने लैंडलॉर्ड को देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है और ना ही फसल है उसके हाथ में। पर अचानक से जर्मनी के साथ वॉर छिड़ने की खबर आ जाती है और आर्मी के लिए नौजवानों की भर्ती शुरू हो जाती है और यहीं पर एक कैप्टन को टेड जॉय को बेच देता है। वहां पर भागते दौड़ते अल्बर्ट आ पहुंचता है टेड को ऐसा करने से रोकने के लिए, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी अल्बर्ट कैप्टन से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो जॉय को ना ले जाए, पर वो नहीं मानता और तब अल्बर्ट कहता है कि ठीक है, अगर जॉय जा रहा है तो जॉय के साथ मैं भी जाऊंगा, मुझे भी आर्मी में भर्ती कर लो। लेकिन अल्बर्ट की एज कम होने के कारण कैप्टन उसे आर्मी में नहीं ले सकता था और कैप्टन जॉय का ख्याल रखने का वादा करके जॉय को लेकर वहां से चला जाता है और जाते समय अल्बर्ट जॉय को एक कपड़ा बांध देता है। जो कपड़ा टेड के मेडल्स के साथ था वही कपड़ा, और जॉय से वादा करता है कि वो उसे ढूंढने जरूर आएगा और बहुत जल्दी वो दोनों फिर से साथ होंगे। फिर जॉय को आर्मी के एक दूसरे कैप्टन के घोड़े के साथ बांध दिया जाता है जिसे अपने घोड़े पे बहुत नाज था। पर अगले दिन प्रैक्टिस में जॉय उस घोड़े को हरा देता है और कैप्टन का घमंड चूर हो जाता है और यहाँ पर जॉय भी उस घोड़े से दोस्ती कर लेता है और अब जॉय वॉर में पहुंचने वाला है और वो अब फ्रांस में है जहां उसका मुकाबला जर्मन से होने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनको जर्मन्स के एक ठिकाने का पता चल गया है और ये सब लोग वहां पे हमला करने से पहले कैप्टन जॉय को वही हमला कर बांधता है जो कपड़ा अल्बर्ट ने उसे उसके गांव से निकलने से पहले बांधा था। और फाइनली अगले सीन में जॉय पहली बार जंग के मैदान पे अपने कदम रखता है और ब्रिटिश सैनिक जर्मन्स पे अटैक करते हैं। पर जर्मन्स भी पूरी तैयारी के साथ आए थे और वो इन लोगों पे मशीन गन से फायर करने लगते हैं। इस हमले में कैप्टन तो बच नहीं पाते, लेकिन किसी तरीके से जॉय बच जाता है, पर जॉय को जर्मन पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और जॉय के फ्रेंड उस काले घोड़े को भी पकड़ लेते हैं जर्मन्स। और ये वर्ल्ड वॉर 1 की असली शुरुआत थी साल 1914 में। वॉर में दुश्मन सैनिकों द्वारा पकड़े गए सैनिकों जैसा ही हाल जानवरों को भी किया जाता है। जो घायल घोड़े थे उन्हें मार दिया जाता है और जो सही सलामत बचे हुए हैं उनसे काम करवाया जाएगा। और अब इन दोनों घोड़ों को जर्मन्स ने पकड़ लिया है और यहाँ उनकी जिम्मेदारी 2 भाइयों को दी जाती है जिनको वो कपड़ा जॉय के पीठ से बंधा हुआ मिलता है जो अल्बर्ट ने उसे बांधा था। उसके बाद अल्बर्ट को इधर उसके गांव में एक पार्सल मिलता है जिसके अंदर एक जॉय का स्केच था और उसके साथ एक लेटर भी था जिसमें लिखा था कि कैप्टन मर चुके हैं और जिस समय कैप्टन की मौत हुई उस समय वो जॉय के ऊपर सवारी कर रहे थे। तो इससे सबको लगता है कि शायद जॉय भी नहीं बचा होगा, लेकिन अल्बर्ट को कहीं ना कहीं यकीन है कि जॉय जिंदा है और अल्बर्ट उसे ढूंढ निकालेगा, फिर वो दोनों साथ में जरूर होंगे। फिर हम देखते हैं कि जर्मन कैंप में फ्रंट लाइन की तरफ जाने के ऑर्डर्स दिए गए हैं और जिन 2 भाइयों को इन 2 घोड़ों की जिम्मेदारी दी गई थी उनमें से सिर्फ एक को ही बाकी सैनिकों के साथ फ्रंट पे जाना था और दूसरे को यहीं पर घोड़ों के साथ रुकना था, क्योंकि ये सारे घोड़े बाद में लेकर जाए जाएंगे और वहाँ लेकर जाए जाएंगे जहाँ पे इन घोड़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। पर उन दोनों में से छोटा भाई लड़ाई पे फ्रंट पे जाने वाला था और ये बात बड़े भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो चाहता था कि दोनों वहीं पे साथ में रुके, इसीलिए वो उसे रोकता है, पर छोटा भाई नहीं मानता और बाकी सैनिकों के साथ निकल पड़ता है। जब छोटा भाई फ्रंट पे जाने के लिए निकलता है तो उसकी पीठ की बैग पे वो वही कपड़ा बांधता है जो जॉय को बांधा हुआ था अल्बर्ट ने।
फिर सारे सैनिक पैदल फ्रंट की तरफ निकल पड़ते हैं और आधे रास्ते में जाने के बाद अचानक से पीछे से जोए और उस दूसरे घोड़े के लेकर उसका बड़ा भाई आ जाता है और पीछे बैग पे बंधे हुए कपड़े की मदद से अपने भाई को पहचान लेता है और लाइन से जबरदस्ती उठाकर वहां से भगा ले जाता है। और वहां से भागकर वो दोनों जाकर एक विंड मिल में छुप जाते हैं और वो कपड़ा फिर से जोय को बांध देते हैं जो अल्बर्ट ने उसे बांधा था। यहाँ पर छोटा भाई अपनी नाराजगी दर्शाता है। वो वॉर में जाना चाहता था, उसे प्राउड था कि वो अपने देश के लिए लड़ाई पे जा रहा है और उसके पेरेंट्स को भी इस बात पर प्राउड था। पर उसके भाई को लगता था कि वॉर के लिए अभी वो बहुत छोटा है। और फिर वो दोनों रात में वही सो जाते हैं। किसी तरीके से इनके बारे में जर्मन्स को खबर लग जाती है और वो इन दोनों को लेने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन वो दोनों को वहां से जिंदा नहीं ले जाते बल्कि उन दोनों को वहीं पर मार दिया जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से वो दोनों घोड़ों को देख नहीं पाते और वो दोनों घोड़े वहीं पर जिंदा रह जाते हैं। अगली सुबह वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसकी ये विंडमिल है। वो अपनी दादाजी के साथ रहती थी और उसके पेरेंट्स मर चुके थे बहुत समय पहले। वो अपने दादाजी को जाकर इन दोनों घोड़ों के बारे में बताती है, पर वो दोनों भी नहीं जानती कि ये घोड़े आखिर आए कहाँ से इस विंडमिल में। तो एमिली डिसाइड करती है कि जब तक इन घोड़ों का मालिक आकर इनको ले नहीं जाता तब तक एमिली इन दोनों घोड़ों का ख्याल रखेगी। पर अचानक से वहाँ पर जर्मन्स की फौज आ जाती है और एमिली के दादाजी उसे इन घोड़ों को छुपाने के लिए कहते हैं और वो जर्मन्स उनके खेतों में से, उनके घर में से जो भी चीज खाने लायक या लूटने लायक थी हर वो चीज लूट लेते हैं। पर एमिली ने दोनों घोड़ों को अपने बेडरूम में छुपाया था, इसीलिए वो उन घोड़ों को देख नहीं पाते और जर्मन वहां से वापस आने की धमकी देकर निकल जाते हैं। अगले दिन एमिली का बर्थडे है और उसके बर्थडे पर एमिली के दादाजी उसको घोड़े पर राइड करने के लिए कैरेज गिफ्ट करते हैं जो कि उसकी माँ का था। एमिली बहुत खुश हो जाती है और राइड करने के लिए निकल पड़ती है। वो जिस दिन से घोड़े मिले थे उस दिन से राइड करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कैरेज नहीं थे। एमिली को जाकर कुछ मिनट हो चुके थे लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई थी, इसीलिए उसके दादाजी को एमिली की फिक्र होने लगती है और वो उसे देखने के लिए जाते हैं। और उसके दादाजी को दिखता है कि एमिली को और दोनों घोड़ों को जर्मन्स ने पकड़ लिया था। एमिली के दादाजी उसे छुड़ा लेते हैं पर जर्मन्स अपने साथ दोनों घोड़ों को ले जाते हैं और अब वो इन घोड़ों से बड़े बड़े हथियार खिंचवाएंगे। पर अभी उनके पास इनफ घोड़े हैं, सो इन दोनों को काम पर नहीं लगाया जाता। पर आधे रास्ते में जाकर उनका एक घोड़ा दम तोड़ देता है और उसकी जगह पर जर्मन्स कैप्टन के काले घोड़े को लगाने की बात करते हैं जो कि जोय का दोस्त है। लेकिन वो घोड़ा बहुत नाजुक है, वो सिर्फ दौड़ने के लिए बना है। वो घोड़ा इतने भारी हथियार नहीं खींच पाएगा। तभी जोय पीछे से दौड़कर आता है और उस जगह पे खड़ा हो जाता है। तो जर्मन्स जोय को ही हथियार खींचने के लिए बांध देते हैं और इस तरीके से जोय अपने दोस्त की जान बचाता है और अपनी दोस्ती का धर्म निभाता है। जैसे तैसे इतना बड़ा हथियार खींचते खींचते जोय दूर तक आ पहुंचता है, लेकिन अब उसकी भी हिम्मत जवाब दे रही है। पर आखिरकार वो हथियार उसकी मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है और वहां पर शुरू होता है असली युद्ध का एक भयानक मंजर। जर्मन्स भयानक आर्टिलरी फायर करना स्टार्ट कर देते हैं और आगे रशियन और ब्रिटिश सैनिक हैं, जिनमें से एक अल्बर्ट भी है। मतलब अल्बर्ट आर्मी में भर्ती होने में कामयाब हो चुका है और अब यहाँ युद्ध शुरू होके 4 साल भी गुजर चुके हैं और साल आ गया है 1918 का। जाहिर है कि अल्बर्ट जोये को ढूंढने के लिए यहाँ पर आ पहुँचा है। वर्ल्ड वॉर 1 अपने आखिरी पड़ाव पर और चरम पर भी है और अल्बर्ट इस युद्ध भूमि में जर्मन्स के आर्टिलरी के बीच में एक छोटी सी राइफल लेकर अटैक करने के लिए दौड़ रहा है। दुश्मन इनको नहीं दिख रहा है, सिर्फ दुश्मन की गोलियां और बम इन तक पहुंच रहे हैं। जैसे तैसे बचते बचाते अल्बर्ट भी आगे बढ़ रहा है, पर उसके गांव के एक दोस्त को दुश्मन की गोली लग जाती है। अल्बर्ट उसे एक जगह पे छोड़कर आगे निकल जाता है और बड़ी ही बहादुरी से अल्बर्ट उस गनमैन को बम से उड़ाने में कामयाब हो जाता है जो जर्मन लाइन की उस तरफ से इनके ऊपर लगातार फायर कर रहा था।
उसे ख़त्म करके अल्बर्ट जर्मन ट्रेंचेस में घुस जाता है और वहाँ देखता है कि लगभग सारे के सारे जर्मन सैनिक जहरीली गैस की वजह से मारे जा चुके हैं। इस जीत से अल्बर्ट खुश तो होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और गैस अटैक हो जाता है और हर तरफ से अचानक से जहरीली गैस फैलने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉय का दोस्त मतलब वो काला घोड़ा मीलों का सफर तय करने की वजह से अपनी हिम्मत हार चुका है और आखिरकार अपनी सांसें रोक देता है और अब जॉय युद्ध भूमि पर है, जहां उसे अकेला छोड़कर जर्मन्स भाग जाते हैं और जॉय का सामना होता है ब्रिटिश टैंक से। उस टैंक से बड़ी मुश्किल से जॉय बचकर निकलता है, पर डर के हर तरफ सैरावैरा भागने लगता है। बम के धमाके पर धमाके हो रहे हैं और जॉय बस दौड़ता ही जा रहा है और भागते भागते वो नोकीली कटीली तारों में भी उलझ जाता है, पर रुकने का नाम नहीं लेता और आखिरकार वो बहुत सी तारों में उलझकर गिर जाता है और वहीं पे फंसा रह जाता है। और दोनों तरफ के सैनिक जॉय को देख लेते हैं, पर सभी हैरान हो जाते हैं कि ये घोड़ा इतनी फायर में ठीक बीच में जिंदा कैसे हो सकता है। उसे बचाने के लिए दोनों तरफ के सैनिक उसे बुलाने की कोशिश करने लगते हैं, पर जल्दी ही वो समझ जाते हैं कि ये घोड़ा कटीली तारों के बीच में फंस गया है। तब एक ब्रिटिश सैनिक बड़ी हिम्मत दिखाता है और उस घोड़े को बचाने के लिए अपने ट्रेंचेस से सफेद झंडा लेकर बाहर निकल आता है और तभी एक जर्मन सैनिक वहां आ जाता है और उन तारों को काट कर घोड़े को आजाद करने में ब्रिटिश सैनिक की मदद भी करता है। दोनों मिलकर जॉय को फ्री कर देते हैं और तभी उन दोनों में बहस होने लगती है कि ये मेरा घोड़ा है। दोनों भी इस घोड़े पर अपना हक जताने लगते हैं, पर तभी कॉइन टॉस करते हैं और फैसला करते हैं कि ये घोड़ा किसके पास जाएगा। कॉइन टॉस करने के बाद ये घोड़ा ब्रिटिश सैनिक के पास जाएगा, ये तय होता है और दोनों भी इस फैसले का सम्मान करते हुए अपने अपने ट्रेंचेस में वापस लौटते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अल्बर्ट की आंखों को जहरीली गैस की वजह से नुकसान हुआ है और वो इलाज के लिए डॉक्टर के पास आया है और ठीक वहीं पर जॉय को भी इलाज के लिए लाया गया है, पर वहाँ का डॉक्टर जॉय के लाइलाज जख्मों को देखते हुए उसे शूट करने के ऑर्डर्स देते हैं और जब जॉय को शूट करने ही वाले होते हैं ये लोग कि तभी अल्बर्ट की वही सीटी सुनाई देती है जॉय को, जो अल्बर्ट ने गांव में उसे सिखाई थी और जॉय उस तरफ देखने लगता है और अल्बर्ट फिर से एक बार सीटी बजाता है और जॉय को जैसा अल्बर्ट ने सिखाया था कि सीटी जैसे ही सुनाई दे, चाहे जहां पर भी जॉय है उसे दौड़ कर आना है और इस बार भी जॉय ऐसा ही करता है। अल्बर्ट की सीटी सुनाई देने पर वो उसकी तरफ दौड़कर चला जाता है। अल्बर्ट तो देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी सीटी ने इन दोनों को 4 सालों बाद फिर से मिलवाया था और अल्बर्ट ने अपना वादा पूरा किया था। और फिर अल्बर्ट जॉय पे अपना हक जताता है और उन्हें बताता है कि ये उसका घोड़ा है। इस बात पर जॉय को मारने के ऑर्डर्स वापस लिए जाते हैं और उसका इलाज भी किया जाता है। फिर आखिरकार ये वॉर भी खत्म हो जाता है सन 1918 में और फैसला किया जाता है कि सिर्फ ऑफिसर्स के घोड़ों को रखा जाएगा और बाकी सभी तरीके के घोड़ों की नीलामी की जाएगी और उनके साथ जॉय को भी नीलाम किया जाएगा। अल्बर्ट उन्हें जॉय को नीलाम ना करने की बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। फिर अल्बर्ट बड़े ही भारी मन से जॉय को नीलामी के लिए ले जाता है, पर जाते समय आर्मी के सभी साथी मिलकर उसे 29 पाउंड्स जमा करके दे देते हैं ताकि अल्बर्ट जॉय को नीलामी में खरीद सके। अल्बर्ट उनका शुक्रिया अदा करता है और ऑक्शन में चला जाता है जॉय को लेकर। जॉय के लिए सिर्फ 4 पाउंड से बोली शुरू हो जाती है, पर अचानक से कहीं से एमिली के दादाजी वहां पर आ पहुंचते हैं और 100 पाउंड्स में जॉय को खरीद लेते हैं और अल्बर्ट कुछ नहीं कर पाता। पर फिर भी अल्बर्ट एमिली के दादाजी से रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपको आपके पैसे दुगने लौटा दूंगा, लेकिन मुझे मेरा घोड़ा लेकर जाने दो। पर एमिली के दादाजी कहते हैं कि ये घोड़ा मेरी पोती का है जो अब इस दुनिया में नहीं रही और ये उसकी आखिरी निशानी है, मैं इसे ले जा रहा हूँ। और जब एमिली के दादाजी जॉय को ले जा रहे होते हैं तब जॉय
उनका हाथ छुड़ाकर वापस अल्बर्ट के पास भागकर आ जाता है। तब अल्बर्ट फिर से जॉय को एमिली के दादाजी को सौंपता है। तब एमिली के दादाजी अपनी जेब से वही कपड़ा निकालकर अल्बर्ट को दे देते हैं जो अल्बर्ट ने जॉय को उसका गांव छोड़ने से पहले बांधा था, और अल्बर्ट बताता है कि ये कपड़ा उसके पापा का है। तब एमिली के दादाजी अल्बर्ट को उसका वो कपड़ा और घोड़ा दोनों लौटाते हैं, क्योंकि एमिली की यही आखिरी इच्छा थी कि जॉय उसके असली मालिक के पास जाए। और एमिली के दादाजी आंखों में खुशी और गम के आंसू लेकर वहां से लौट जाते हैं, और फिर जॉय और अल्बर्ट दोनों अपने गांव अपने घर वापस लौट आते हैं, और उन दोनों को एक बार फिर से सही सलामत अपने सामने देखकर अल्बर्ट के माँ बाप खुशी से फूले नहीं समाते। और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।